संसारदावानलदैहमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्रात् वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तन सज्जन देवियों सज्जनों, आज हम सब लोग वाकवा गोमतीर में श्री श्री गुलाम परिवार में उपस्थित हैं और विगत 12 जनवरी को श्री नंद किशोर शिव गुलाम जी, उस समय उनकी उम्र 78 वर्ष 78 ईयर की पूर्ण हुई थी। उनका चलावा हुआ। उनके निमित्त से 10 दिन तक की जो संध्या का नियम है वो पूर्ण हुआ। उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती माता जी का नाम तमिता देवी सिगलाम जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी दोनों बेटियाँ श्रीमती श्वेता रामरतन और श्रीमती दिया रघुनंदन जी और भाई भीम जी यहाँ ऊपर उपस्थित हैं और उनके भीम जी के पुत्र श्री आयुष तकशील भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय श्री दीवान साहेब, आदरणीय सभी हमारे श्री कबीर काउंसिल के भजन मंडली, साधु समाज और आपके परिवार से जुड़े हुए जो कुटुंबगण हैं, परिवारगण हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग इस जीवन की यात्रा को ले जा रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आज प्रारंभ नहीं हुई है। पता नहीं कितने कितने लाखों वर्षों से ये यात्रा चल रही है। कितने योनियों में हमने प्रवेश किया और उसको पार किया। ये हमारी इस यात्रा का एक एक पड़ाव था, एक एक स्टेशन था और उसको पूर्ण करते हुए इस मानव योनि में आए और ये यात्रा प्रतिपल चल रही है, रुक नहीं रही है। हम प्रयास भी करें रुकने का तो रुक नहीं सकते, क्योंकि समय की गति निरंतर चलती रहती है, समय कभी रुकता नहीं है। हम सब लोग पृथ्वी लोक में हैं और इस अर्थ प्लानेट पर प्रतिदिन हम लोग देखते हैं प्रातः दोपहर शाम रात्रि, प्रातः दोपहर शाम रात्रि, ये क्रम चलता रहता है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा की हर समय निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करना और जितने भी चंद्रमंडल, राशि, नक्षत्र हैं, सभी के सभी चलायमान हैं। कोई भी इस पूरे सृष्टि में स्थिर नहीं, सभी के सभी चलायमान हैं, सभी के सभी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। हम सब लोग जितने भी आयु पूर्ण किए हैं, परमात्मा को धन्यवाद दें कि हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारे अंग काम कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम अपने जीवन के कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। सदा इसके लिए हमें परमात्मा का आभार मानना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही है परमात्मा जिसके कारण ये शरीर जीवित कहलाता है, जिसके कारण हम सब घर के अंदर हैं। जैसे एक व्यक्ति के शरीर से वो परमात्मा का निकास हो जाता है, जैसे वो परमात्मा
इस शरीर से निकल जाता है, हम इस शरीर को क्या करते हैं, मृत घोषित करते हैं, डेड बॉडी। और डेड बॉडी को हम घर में नहीं रख सकते, चाहे कितना भी प्यारा वो व्यक्ति हो, हमें उसको स्मशान भूमि ले जाना ही पड़ता है। जैसे उसकी हम समाधि दें, दाह संस्कार करें, लेकिन इस शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक इसके अंदर में वह जीवात्मा, परमात्मा, जो भी चैतन्य स्वरूप जिसको हम कह सकते हैं, विराजमान है। तो यह एक ऐसी यात्रा है जिसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए हमें इस संसार की यात्रा को पूर्ण करना है। इस मानव जीवन के पहले क्या थे, हमारे स्मरण में नहीं है। इस मानव जीवन के पार करने के बाद क्या होगा, यह भी अननोन है, कोई नहीं बता सकता प्रामाणिक रूप से इस मृत्यु के बाद में हमारा क्या होने वाला है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो विधियां हमें दी गई हैं उसके अनुसार से हम ये विधि कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने ये सात्विक चलावा विधि दिया। किसी भी व्यक्ति के चलावा के बाद अर्थात मृत्यु के बाद ये विधि की जाती है, चलावा विधि की जाती है। इस चलावा विधि में हम सब लोग देखते हैं 8 की संख्या का बहुत महत्व है। सामान्यतः हम लोग जब चौका आरती करते हैं तो समादान जलते हैं, कलश में हमारे 5 दिए जलते हैं, लेकिन ये जो 4-4 दोनों तरफ आप देख रहे हैं दिए जल रहे हैं कलश के ऊपर, छोटे छोटे कलश के ऊपर में, ये सामान्यतः नहीं होता है। हमारे दीवान साहब जी ने जो तैयारी किया तो जितने भी कमल दल बनाए गए, संभवतः आप लोगों ने देखा होगा, आटे से बनाया जाता है ये, तो उसमें सभी में 8-8 कमल दल बनाए गए, कमल के पत्ते, कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई। सामान्यतः 7 या 5 आनंदी विधि में होती है। और इसी प्रकार से सामान्यतः हम लोग 8 नारियल ही रखते हैं, लेकिन मॉरिशस में बोध सागर एक ग्रंथ नाम है, बोध सागर ग्रंथों में, जिसमें कहा गया है तो जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके लिए 12 नारियल की विधि की गई है। लेकिन सामान्यतया भारत में कहीं भी 12 नारियल का उपयोग नहीं करते, वहाँ 8 ही नारियल का उपयोग होता है। तो 8 की संख्या का बड़ा ही महत्व बताया गया इस चलावा विधि में, क्योंकि हमारा जीवन केवल मनुष्य का नहीं, जितने भी चेतन अर्थात जितने भी चलने फिरने वाले, बचपन, युवा, वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाले, जल में, नभ में और थल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, सभी का सभी इसी 8 के क्रम में चलते हैं। अर्थात 4 प्रहर का दिवस और 4 प्रहर की रात्रि, इसी में पूरा संसार अपने जीवन के कार्यों को कर रहा है, अपने सभी कार्यों को संपादित कर रहा है, सभी शुभ अशुभ कर्म कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने ये विधि जब धनी धर्मदास साहब को दिया तो उन्होंने यही कहा कि धनी धर्मदास जी, ये विधि आपको हम दे रहे हैं, इस विधि के अनुसार से जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्म किया है निश्चय ही वो सत्य लोक को प्राप्त होगा। लेकिन यदि कर्म हमारे शुभ नहीं है तो केवल इस कर्म कांड से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, हमारे जीवन के कर्म भी अच्छे होने चाहिए, अन्यथा अपने कर्मों को पुनः उसका प्रतिफल भोगने के लिए एक नया जन्म लेना पड़ेगा। यही संसार की रीति है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये मुक्ति के मार्ग में जब एक व्यक्ति अपने साधना में चलता है तो वह मुक्ति को मार्ग प्राप्त करता है। सदगुरु कबीर साहब के अभी जो आप लोगों ने 8 डोरियाँ, सदगुरु कबीर साहब के भजन, डोरी इसको हम इसलिए कहते हैं, सार शब्द की डोरी लागी ताचड़ी हंसा पार हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ। ये जो डोरी है, डोरी कहते हैं लाकोद को, क्रियोल में लाकोद, और रस्सी जिसे हम हिंदी में कहते हैं डोरी, रस्सी, ये एक माध्यम है सूक्ष्म रूप से उस आत्म तत्व के लिए जिसके माध्यम से वह जीवात्मा उस सत्य लोक को प्राप्त करता है, सत्य लोक की यात्रा करता है। यह डोरी 8 की संख्या में गाई गई है भी, और इन डोरियों में
बताया गया, क्या बताया गया कि हम कैसे इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करते हुए सत्यलोक को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह एक व्यक्ति है चलता है और एक व्यक्ति है कि उसको मार्गदर्शन करता है। तो ये जो 8 डोरियां हैं हमारे जीवन में, यह हमें मार्गदर्शन करती हैं कि हम अपने मृत्यु लोक के कार्यों को कैसे पूरा करते हुए सत्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं। एक भजन, छोटा सा भजन है, इन्हीं 8 डोरियों में से भजन है जो दूसरा नंबर का डोरी है। हम इसकी थोड़ा सा संक्षेप में व्याख्या करेंगे आज के प्रवचन के रूप में। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उस परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अब की बेर उबारिये मेरी अर्जी दीन दयाल हो। दीन कहते हैं व्यक्ति के अंदर जो विनम्रता होती है, दीनता होती है, उसको हम दीन कहते हैं। दीन तो सामान्यतः गरीब को कहते ही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में विनम्रता होती है उसको हम दीन कहते हैं। और ऐसे विनम्र लोगों को सत्य पुरुष परमात्मा, जो अहंकार से रहित लोग हैं, ऐसे लोगों को सत्य पुरुष परमात्मा सत्यलोक की यात्रा कराते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए उस परमात्मा से कि हे परमात्मा, पता नहीं अपने कितने कितने जन्मों को पार किया है, लेकिन अब कृपा करके आप मेरा क्या करें, अब की बेर उबारिये। उबारिये अर्थात होता है कि पुनः हमें अगले कोई जोनी में न जाना पड़े, अगला कोई जन्म न लेना पड़े, हमें मुक्ति के मार्ग में नहीं चले। ये प्रार्थना करने की बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। आई थी वह देश से भई परदेसी नारी। नारी क्यों कहा गया? हम सब लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में हम सब लोग भक्ति करते हैं। और जो भक्ति करता है उसके अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रूप पुरुष का है और निरहंकारिता स्त्री का है। इसलिए उसको नारी के रूप में सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, वह मार्ग में भूलिया बिसर गई निज नाहा हो। अर्थात अपना जो मार्ग था, शुभ कर्मों का मार्ग था, हम उस मार्ग को भूल गए और क्या किए, आए थे वही देश से। वही देश का अर्थात सत्यलोक से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन हम यहाँ आकर के इस संसार में भटक गए, माया में हम सब लोग भुला गए और उस माया के लोभ में आकर के हमने शुभ कर्म करना छोड़ दिया। और युगन युगन भर मत फिरी यम के हाथ बिकाए, कर जोरी विनती करे मोहि मिलके बहुरी बिछुरी मत जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भक्तों से, अपने संतों से कह रहे हैं, अपने साधकों से कह रहे हैं, हंस जनों से कह रहे हैं कि हे हंस जनों, उस परमात्मा से प्रार्थना करो। क्या? जुगन जुगन भर मत फिरी। जुगन जुगन का अर्थ होता है एक युग। जैसे अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, इसके पहले क्या था? कलयुग के पहले द्वापर युग था, उसके पहले त्रेता युग, उसके पहले सतयुग। तो 1 2 ये 4 युग नहीं, पता नहीं कितने हजारों हजारों युग हमने पार कर लिए हैं, लेकिन हमने क्या किया? हर बार यम के हाथ बिकाए। जो यमराज है सदा उसी के हाथ में जाते रहे। उसने हमारा निर्णय किया कर्म के अनुसार से और दूसरी योनि हमें दे दी, दूसरा जन्म हमें दे दिया। लेकिन अब हम विनती कर रहे हैं, कर जोरी विनती करे मोहि मिलके बिछुरी मत जाए। हे सदगुरु, हे सत्य पुरुष परमात्मा, अब आप हमें मिल गए हैं, अब मुझे इस संसार में भटकने के लिए मत छोड़िए, अब मुझे मुक्ति का मार्ग का दिग्दर्शन कराइए। विषम नदी विकराल है वोहित करिया धार, मोह नगर के घाट में खाए सुर नर झार। अर्थात ये जो संसार है, संसार में माया है और माया अपनी ओर खींचती है, और इस माया में आकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान संत जन, आचार्य गण, ऋषिगण सभी मोहित हो गए इस माया के मोह में आकर के। उन्होंने क्या किया? अपना जो शुभ मार्ग था उसको छोड़ दिया और इस संसार में भटकते रहे। शब्द जहाज कबीर का, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, यहाँ पर कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा का शब्द है, एकमात्र वही एक जहाज। जहाज मतलब जैसे बोट हम कहते हैं ना, एक महान जहाज है। क्योंकि अगर हमें यहाँ से रोडिक जाना है तो छोटे से बातों में नहीं जा सकते, छोटे से नाव में नहीं जा सकते, उसके लिए बड़ी जहाज चाहिए अगर समुद्री मार्ग से जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द जहाज कबीर का और सदगुरु खेवनहार। सदगुरु का अर्थ होता है जो हमें मार्ग दिखलाते हैं, और मार्ग दिखलाने वाला भी साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए, साधारण गुरु नहीं होना चाहिए,
बल्कि वह जो स्वयं उस मार्ग को प्राप्त कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, जो स्वयं सत्यलोक के मार्ग का स्वयं जिसने दर्शन कर लिया है, ऐसे सदगुरु खेवनहार अगर मिल जाएं तो ये शब्द रूपी जहाज अर्थात जो उनके उपदेश हैं, शब्द सूरत योग की जो साधना दे करके उस जीव आत्मा को क्या करते हैं वे, कोई कोई हंसा उबा रही पल ही में ले ही छुड़ाए। अर्थात जो रास्ता इतना दुर्गम है, इतना कठिन है, लेकिन सदगुरु अगर जो खेवनहार हमें सच्चे मिल जाते हैं तो इस संसार रूपी जो भटकती हुई भवधारा है, इसमें हम जो भटक रहे हैं, इससे हमें मुक्त करा सकते हैं। शब्द का जहाज में बैठा करके वह सदगुरु जो हमें पालन करने वाले हैं, खेवनहार हैं, वो हमें इस संसार से पार करा सकते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब हम सब लोगों को एक उपदेश के रूप में बता रहे हैं कि हे भक्तों, अपने जीवन में अहंकार से दूर होइए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है हमारे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अभी बार बार अभी भजनों में आप लोगों ने सुना कि व्यक्ति कभी जाति के अहंकार में आ जाता है, कभी व्यक्ति अपने धन संपत्ति के अधिकार अहंकार में आ जाता है, कभी व्यक्ति अपने रूप यौवन के अहंकार में आ जाता है, कभी अपने पद स्टेटस के अहंकार में आ जाता है। और अहंकार किसी भी प्रकार का हो, बल बुद्धि विद्या किसी भी प्रकार का हो, तो वो हमें भव सागर से कभी मुक्ति नहीं दिला सकता है। उससे जो मुक्त हो जाए, सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उनको मुक्ति के मार्ग में ले जाते हुए सत्यलोक तक पहुंचाते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का वचन है। कहते हैं, जलेज पुतली लोन की था सिंध की लेन, आपो ही गली पानी भई उलट कहे को बैन। अर्थात एक पुतली, पुतली कहते हैं एक गुड़िया, नमक की गुड़िया को हमने एक रस्सी से बांधा और उसको समुद्र के अंदर में डाला कि उससे पता चल सके कि समुद्र कितना गहरा है। लेकिन क्या हुआ, वो तो नमक का है, जैसे ही पानी में पड़ा गलना शुरू हुआ। थोड़े जाते जाते वो पूरा जो नमक का जो गुड़िया था, नमक की पुतली थी, वो गल करके पानी बन गई। तो उसको पता ही नहीं चला कि कितनी गहराई इस संसार में है। इसी प्रकार हम सब लोग इस जीवन को जी रहे हैं और हम सब लोग नहीं जानते कि इस जीवन में कब हमें भटकाव आ सकता है। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हमें बार बार चेता रहे हैं कि हम अपने जीवन में सचेत रहें, सदगुरु संतों की वाणियों को श्रवण करें और सत्य के मार्ग से चलते हुए सत्यनाम महामंत्र का नामस्मरण करते हुए अपने जीवन को शुभ कर्म करते हुए अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चलें। यही सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का हम सब लोगों के लिए उपदेश है। सत्यलोकवासी श्री नंद किशोर जी, जिनके लिए आज की यह पूजा हम सब लोग कर रहे हैं, इस पूजा के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद आप सभी परिवारजनों को मिले। बहुत मेहनत, बहुत सहयोग से श्रीमती श्वेता जी, उनकी माता जी और उनके पुत्र तकशील, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा भाई श्री अरकम जी को, जो शुरू से लेकर के काफ़ी उन्होंने सहयोग किया। भाई भीम जी और दिया जी भी आ गई हैं अमेरिका से, और उनकी माता जी तो ही हैं। हमारे साधु समाज के लोग पहले दिन भी आए, काफ़ी सहयोग किए। आज भी आकर के आप सब लोगों ने मिल करके इस पूजा की तैयारी की है। आप सभी को परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य पुरुष परमात्मा भाई नंद किशोर जी सत्यलोकवासी, उनकी आत्मा को सदगुरु कबीर साहब अच्छे स्थान दें, सत्यलोक में उनको स्थान दें, उनके कर्म के अनुसार उनकी सदगति हो, यही प्रार्थना करते हुए आइए अपने वाणी को पवित्र करते हुए सत्यनाम महामंत्र का सब लोग मिल करके नाम स्मरण करेंगे। सब लोग मिल के गाएं ताली बजाते हुए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल,
सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।